सुनिए जी, मुझे मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात है? और ये तो इतनी दुखी क्यों है? वो मैं ये कह रही थी कि मेरी भाभी की कॉल आई थी। वो बता रही थी भैया की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर ने कह दिया है कि बस अब आखिरी समय चल रहा है, किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। वो कुछ दिनों के मेहमान हैं। भैया मुझे बहुत याद कर रहे हैं। प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। मैं भैया को मिलना चाहती हूँ, उनसे बातें करना चाहती हूँ। किस भाई के बारे में बात कर रही हो? अरे वो भाई जो बहुत देर पहले तेरे लिए मर चुका है। मैंने कहा था ना, आइंदा के बाद इस घर में तेरे भाई का जिक्र ना हो। जो कुछ हुआ वो भूल जाइए ना, इतनी पुरानी बातें हैं। अब तो उस बात को भी 20 साल हो गए, अभी तक आप उन बातों को लेकर बैठे हैं। आपने मुझसे वचन लिया था कि मैं ना जाऊं, मैं नहीं गई। देखिए 20 साल हो गए मैं अपने भैया से कभी मिली नहीं, लेकिन अब तो जाने दीजिए। अब तो डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है, मैं कभी अपने मेके नहीं गई। इतने साल गुजर गए, मुझ पर भी थोड़ा रहम खाइए। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मुझे जाने दीजिए। आप चाहे ना जाए, पर मुझे जाने दीजिए। जब मैंने कह दिया ना इस घर से कोई नहीं जाएगा, तो कोई नहीं जाएगा। तुम्हें मेरी बात एक मिनट तक समझ नहीं आती? प्लीज ऐसा मत कीजिए और मुझे मजबूर मत करे कि मैं बगावत पे उतर आऊं। मैंने 20 साल आपकी बात मानी, एक पत्नी बनकर, लेकिन अब मैं बहन बनकर सोच रही हूँ मैं अपने भाई को ऐसे कैसे विदा कर दूं, जबकि वो मुझे इतना याद कर रहे हैं। तेरी इतनी हिम्मत? ये हिम्मत भी आपने दिलाई है। मुझे नहीं पता, मैंने कह दिया मैं जाऊंगी तो जाऊंगी। ये क्या पापा जी, आपने मम्मी जी पर हाथ उठाया है, उन्हें मारा है? अरे नहीं नहीं बेटा, हम लोग तो सिर्फ बातें कर रहे थे। तो तुम्हें कैसे लगा? तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है? किसी ने किसी को नहीं मारा। दिखाओ, तुम मेरे लिए साड़ी ले आई हो, कैसी लेकर आई हो? पता है मुझे, बहुत अच्छी लेकर आई होगी। आखिर को मेरी बहू की पसंद भी बहुत अच्छी है। मम्मी जी, आप मुझसे झूठ क्यों बोल रही हैं? मैंने खुद देखा है और मुझे बाहर तक आवाज आई है कि पापा जी ने आपके ऊपर हाथ उठाया है। आप इस तरह के नाटक क्यों कर रही हैं? ऐसी भी क्या बात होगी कि हाथ उठाने की नौबत आ गई? मुझे सच सच और साफ साफ बताइए, हुआ क्या था? अरे नहीं बहू, वो तो बस मजाक कर रहे थे, ऐसा नहीं हुआ कुछ भी। मम्मी जी, मैं कोई छोटी सी बच्ची नहीं जिसे आप कुछ भी कह के टाल देंगी या मजाक कह देंगी। मुझे साफ साफ और सच सच सब बताइए। अरे मुझे सब नजर आ रहा है। अरे पारो, छोड़ो बिना। ये तो पति और पत्नी के बीच की बात है ना, तो तुम क्यों इसमें पड़ रही हो? जब माँ ने कह दिया मजाक था, तो मजाक ही होगा ना। तुम माती को साड़ी तो दिखाओ जो उनके लिए लेकर आई हो। हाँ बहू, दिखा मुझे, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। हाँ, मैं आया। वाह बेटा, साड़ी तो बहुत सुंदर लेकर आए। तो तेरी पसंद माननी पड़ेगी, बहुत अच्छी पसंद है वैसे तेरी। माँ जी, मुझसे ना बात छुपाने की कोई जरूरत नहीं है आपको। आपके अंदर का दर्द और सब चीज मुझे नजर आ रही है माँ जी। आप आखिरकार मुझे बात क्यों नहीं बताती? ऐसी भी क्या बात होगी? ये बनावटी हंसी ना आपको मुझे दिखाने की कोई जरूरत नहीं। मुझे असल बात बताएं माँ जी, क्योंकि आपके दर्द ना आंखों में नजर आ रहे हैं, चाहे जितना मर्जी छुपा ले। माँ जी, आप मुझे इसलिए नहीं ना बता रही क्योंकि मैं आपकी बहू हूँ। आप मुझे बेटी नहीं ना समझती, अगर बेटी समझती तो बता देती ना। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? तुम्हें गलत फहमी हुई है। नहीं मारा तेरे पापा ने मुझे, भला वो क्यों मारेंगे मुझे? मम्मी जी, अगर अब आपने मुझे कोई बात ना बताई तो याद रखिएगा, मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। अब बेटा तो इतना ही कह रही तो बता देती हूँ। मैं तुझे क्या ही बताऊं। बात कुछ यूं है कि आज से 20 साल पहले हमारे बिजनेस में घाटा हो गया था, तो तेरे ससुर जी ने मेरे भैया से 1 लाख रुपए मांगा था। अरे उस वक्त 1 लाख रुपए बहुत होता था, लेकिन मेरे भैया के पास और मेरे भैया के ऐसे हालात ना थे कि वो इन्हें 1 लाख रुपए दे पाते। पर ये तो बस जिद थे कि मुझे चाहिए। भैया ने बहुत कोशिश की, लेकिन 1 लाख रुपए ना हो पाए, तो बस उन्होंने इनकार कर दिया। तब से इन्होंने मेरे भैया से सारे रिश्ते तोड़ दिए और तो और मुझे भी मना कर दिया कि मैं कभी उनके घर ना जाऊंगी। इस बात को 20 साल हो गए, मैं उनके घर कभी नहीं गई। मम्मी जी, पर इतनी सी बात पर? ये तो मामा जी की मर्जी थी ना, उनके पास होते तो भी उनकी मर्जी थी, वो देते या ना देते। अब तो थे भी नहीं, लेकिन इतनी सी बात को लेकर आप लोग 20 साल उनसे नाराज रहे। भला ये भी कोई बात हुई? एक बहन से हमेशा हमेशा के लिए उसका भाई छीन लिया। दिखने में तो पापा जैसा नहीं लगते कि इतने सख्त दिल होंगे, उनको जरा तरस नहीं आता आप पर। मतलब मम्मी जी, आप अपने मेके जाती ही नहीं क्या? नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। मेरे 2 भाई हैं,
बड़े भैया अलहदा रहते हैं और छोटे भैया अलहदा। छोटे भैया के पास ही मेरी माँ रहती है। अब तो बस माँ ही बची है। उसके पास कभी कभी आना जाना होता है, लेकिन ज्यादा नहीं, क्योंकि इनको नहीं पसंद। लेकिन बड़े भैया के पास गए हुए मुझे अरसा बीत गया है, मैं कभी जा ही नहीं पाई इनके पास। वो सब तो ठीक है, लेकिन हाथ क्यों उठाया पापा जी ने, ये तो बताइए, बात क्या थी? बात ये है कि मेरे बड़े भैया को कैंसर है, वो भी आखिरी स्टेज पर। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, उन्होंने कहा है कि गाय ले जोड़ सेवा करे, इसका कोई इलाज ही नहीं। वो शायद अपनी आखिरी सांसें ले रहे हो, लेकिन मैं उनसे मिल नहीं सकती। मैं उनसे मिलना चाहती थी, इसलिए मैंने इन्हें कहा कि मैं उनके पास जाना चाहती हूँ। और तो मेरे बड़े भैया ने भी ख्वाहिश जाहिर की, वो अपनी बहन से मिलना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने तो साफ साफ मना कर दिया। लेकिन जब मैंने जिद की कि मैं लास्ट में मिलने जाऊंगी, चाहे आप मुझे रोके या ना रोके, तो इन्होंने गुस्से में आकर हाथ उठा दिया मुझ पर। माँ जी, चाहे बात जो मर्जी हो, लेकिन पापा जी ने ये बहुत गलत किया है। उन्हें आप पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। वो कैसे अपनी पत्नी पर हाथ उठा सकते हैं? और पापा जी इतनी पुरानी बातें लेकर क्यों बैठे हैं? अब तो देखे ना, उनका बिजनेस भी ठीक चल रहा है, और वैसे भी तब नहीं होंगे उनके पास पैसे। पापा जी को तो चाहिए ना कि दूसरों की मजबूरियां समझे, ना कि उनकी मजबूरी का फायदा उठाए इस तरह। बेटा मेरा बहुत दिल है कि मैं अपने भाई से मिल लूं। उनका आखिरी वक्त चल रहा है, कब क्या पता। मैं उनसे बातें करना चाहती हूँ। 20 साल हो गए, मैं उनसे कभी मिली ही नहीं। मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। तुझे पता है, मेरे बाबूजी नहीं थे, मेरे बड़े भैया ने मुझे बाप बन के पाले, तो मैं ऐसे कैसे? तुझे नहीं पता मैंने ये 20 साल कैसे गुजारे, पर अब मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं मिलना चाहती हूँ। तुझे पता है, सबसे ज्यादा बुरा मुझे कब लगता था? मेरे दोनों भाई एक ही गांव में रहते हैं। जब मैं एक भाई से मिलने जाती, तो दूसरे को सिर्फ दूर से ही देख पाती, और उसकी नजर में भी मेरे लिए बहुत प्यार होता, पर मैं उसके पास ना जा पाती। वो आंखें, वो दर्द मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। मम्मी जी, आप इतने सालों से ये सब कैसे सहती रही, कैसे बर्दाश्त किया? दुनिया में ऐसा कोई कानून नहीं बना, और कौन होता है जो एक बहन को एक भाई से मिलने से रोक सके? मम्मी जी, पापा बहुत गलत कर रहे हैं, और वैसे भी आप इतने सालों से चुपचाप बर्दाश्त करते रही, कभी अपने हक में आवाज क्यों नहीं उठाई? आपने क्यों नहीं कहा कि मैं जाना चाहती हूँ मिलने? तुझे क्या लगता है मैंने कभी कहा नहीं होगा? मैंने बहुत मर्तबा जिद करने की कोशिश की, और इनसे रिक्वेस्ट भी की, हर बार संभाल लिया, लेकिन इन्होंने मुझे जाने नहीं दिया। जो तूने आज देखा ना, ये तो कुछ नहीं था, ये तो बस एक थप्पड़ था। जब मैं कहती ना, इन्होंने मुझे इतना मारा, कमरे में बंद करके इतना मारते थे कि मेरे हाथ पैरों पे नील पड़ जाते थे। कई दिन तो मैं बिस्तर पर लगी रहती थी। क्या मम्मी जी, ये आप क्या कह रही हैं? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि पापा जी ऐसा कर सकते हैं। मुझे तो लगा था वो बहुत नरम दिल वाले हैं, वो तो किसी पर हाथ भी नहीं उठाते होंगे, और आप क्या इतना मारते हैं? उनको शर्म नहीं आई अपनी पत्नी पर हाथ उठाते हुए? बहू, अभी तो तुम नई आई हो ना, तो तुझे नहीं पता, लेकिन मुझसे पूछ, तेरे पापा जी कितने कठोर और सख्त दिल हैं। अरे बहुत जालिम इंसान है। मुझे ही पता है मैं कैसे इनके साथ 27 सालों से रह रही हूँ। मम्मी जी, अब आप बताएं, आप क्या चाहती हैं? क्या आपने ये सब ठीक करना है और जाना है बड़े मामा जी के पास? हाँ बेटा, मैंने जाना है अपने भैया से मिलने। मेरा बहुत मन है कि मैं उनको एक मरतबा मिल लूं बस। ठीक है मम्मी जी, मेरे दिमाग में बहुत अच्छा आइडिया है। अगर आप मेरे इसमें साथ देंगे ना, तो मुझे पूरा यकीन है हम जीत जाएंगे, और आप अपने भैया से मिलने भी जा सकती हैं। बहू, तो जो कहेगी ना मैं वो करूंगी। बस एक मरतबा मुझे मेरे भैया से मिला दे, मैं ही तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तो अगर मुझे मिला देगी ना, एहसान होगा। ठीक है मम्मी जी, सबसे पहले तो आप दीदी को कॉल करें। अच्छा बेटा। हेलो बेटा, कैसी है तू? मम्मी जी, स्पीकर पर लगाइए। हे बेटा, तेरी भाभी बात करना चाहती है तुझसे, सुन। दीदी, अब मैं जो आपको कहने जा रही ना, आपने मेरी बात ध्यान से सुननी है, ठीक है? दीदी, आपको मेरी बात समझ आ गई है, और ये सब कुछ मैं जीजा जी को भी खुद समझा दूंगी। आपने बस हमारा साथ देना है। अरे भाभी, अब चिंता ही मत करें, मुझे सब समझ आ गया है, और मैं भी इस प्लान में आपके साथ हूँ। ठीक है दीदी,
अभी मैं रखती हूँ फोन, लेकिन शाम को याद से इन्हें कॉल करवा दीजिएगा जीजा जी से। हाँ भाभी, क्यों नहीं। और आपका बहुत शुक्रिया भाभी कि आपने मेरी माँ जी की इतनी हेल्प की, वरना आजकल की बहुएं कहाँ सोचते अपनी सास के बारे में इतना। दीदी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? भला ये मेरी सास कैसे? ये तो मेरी माँ है। माँ, मैंने इनको सास कभी समझा ही नहीं। ओह सॉरी सॉरी, आप भी माँ ही हैं। चलें, अब मैं रखती हूँ कॉल। ठीक है दीदी, रखती हूँ मैं भी। मम्मी जी, आप जरा शाम तक का इंतजार करें, देखना शाम को होता है क्या। आप बस देखते जाएं मेरा प्लान कैसे कामयाब होगा। पापा, मुझे लगता है हमें अच्छा सा कुछ सोचना चाहिए। हमारा बिजनेस अभी कुछ खास चल नहीं रहा। हमें चाहिए हम अपने बिजनेस को आगे और बढ़ाकर लेकर चलें। हाँ बेटा, तू ठीक कह रहा है। वैसे भी ना आसपास बहुत सी उस तरह की और शॉप पड़ गई हैं, तो लोग अब उसकी दुकानों पे ज्यादा जाते हैं। मैं कह रहा हूँ कुछ और लेकर आते हैं नया। हाँ पापा जी, बस थोड़े से पैसे लगेंगे। ऐसा करते हैं, हम अपनी दुकान में कुछ और आइटम्स रखते हैं। बस पैसे चाहिए थोड़े से। चलो देखते हैं, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। हेलो जीजा जी, कैसे हैं आप? आज कैसे याद कर लिया मुझे? सब ठीक तो है? बस कुछ भी मत पूछिए, मुझे ना आज आपकी बहुत जरूरत है। बहुत जरूरी काम से कॉल किया है। उम्मीद है आप मेरी हेल्प जरूर करेंगे। अरे जीजा जी, आप भी भला कैसी बातें कर रहे हैं? आप हुक्म करिए, आपका साला आपके साथ खड़ा है। बोलिए क्या जरूरी काम था? आप जो भी कहेंगे ना, मैं जरूर पूरी करूंगा आपकी इच्छा। वो क्या है ना, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। बस ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 लाख रुपए आप मुझे दे दें। मैं 2 4 6 महीनों में ना आपको वापस लौटा दूंगा। क्या जीजा जी, 10 लाख रुपए? अरे आपको तो पता है मैं इतने पैसे कहाँ से लेकर आऊंगा। अभी मैंने कुछ महीनों पहले गाड़ी ली है, तो मेरे पास तो इतने पैसे नहीं होंगे। जीजा जी, आप जो कहेंगे ना, मैं आपकी इच्छा पूरी जरूर करूंगा। पैसों के अलावा कुछ भी मांग ले, मैं दे दूंगा आपको। लेकिन पैसे तो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि गाड़ी ले ली है ना, तो पैसे तो नहीं है मेरे पास इतने ज्यादा। वो भी अच्छा, अरे 50 लाख की खुद गाड़ी ले ली, उसके लिए पैसे हैं। लेकिन अपने जीजा जी को पैसे देने के लिए ना सिर्फ 10 लाख रुपए मांगे हैं, वो भी नहीं है। वाह वाह, क्या बात है साले जी। और वैसे भी इतनी बड़ी दुकान है आप लोगों की, इतना माल चलता है कि हमें पता नहीं। इतने साल हो गए हमारी शादी को, मजाल है मैंने कभी आपसे 1 रुपया भी उधार लिया हो? अरे आप कौन सा मांग रहा हूँ, उधार ही मांगा था। जरूरत थी बहुत ज्यादा। अरे अपने काम नहीं आएंगे तो गैर काम आएंगे क्या? बातें तो आप बड़ी बड़ी करते हैं, मांग कर तो देखो। मैं हाजिर हूँ, ये करूंगा वो करूंगा। ढींगे तो ऐसे मारते जैसे सच में पूरी कर देंगे। अब सिर्फ 10 लाख रुपए मांग ले हैं, तो मेरे पास तो पैसे नहीं है। जीजा जी, आप भी तो मेरी बात समझिए। मैं सच कह रहा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। अगर होते तो मैं मना भला क्यों करता, मैं आपको दे देता ना। बस बातें सबको करनी आती हैं, असलियत आपने अपने दिखाई दी है। सिर्फ बातें करते हैं आप, काम करने वक्त कैसे पीछे हट गए हैं। हाँ, असलियत नजर आ गई आपको। आपको कोई जरूरत नहीं मुझसे बात करने की। जीजा जी, आप मेरी बात तो सुनिए। अरे मेरी बात सुनिए, मेरी बात कान खोल के सुन ले। अरे अब कुछ नहीं बचा, ना आप मेरे साले हैं और ना ही मैं आपका जीजा जी हूँ। आइंदा के बाद ना आप मेरे घर में कदम रखेंगे और ना ही आपकी बहन वहां आएगी। सारे रिश्ते नाते तोड़ता हूँ मैं आज। क्या क्या ये आप क्या कह रहे हैं जीजा जी? आप ऐसा नहीं कर सकते। दीदी मेरी इकलौती बहन है, आप ये कुछ पैसों के लिए हमारा रिश्ता नहीं तोड़ सकते। खुद ही कह दिया ना, 10 लाख छोटी सी रकम है। अगर छोटी सी रकम है तो दे क्यों नहीं देते? अरे कैसे ससुराल अगले मेरे, इतने अमीर होने का क्या फायदा जब जरूरत का वक्त तुम लोग मेरे काम ही ना हो। हाँ, कैसे कह रहे कि मेरे पास पैसे नहीं है? अरे जब देखो तुम लोगों के घर तो हर चीज नई आती रहती है, फिर कैसे कह सकते पैसे नहीं है? आज मुझे पता चल गया है कि पैसा क्या कुछ करता है। ये पैसा ही है जो रिश्ते तोड़वा देता है। जैसे आज आपका रिश्ता और मेरा रिश्ता हमेशा के लिए टूट चुका है। नहीं जीजा जी, प्लीज ऐसा मत कहिए। मेरी इकलौती बहन है वो। रखो फोन, कोई बहन बहन नहीं है अब तेरी। आइंदा के बाद मुझे कॉल ना करना, और ना है अपनी बहन को। क्योंकि अगर तूने हमारे घर आने की कोशिश की या कॉल करने की कोशिश की, तो मैं हमेशा के लिए तेरी बहन को छोड़ दूंगा। फिर तलाक का दाग लगवा कर ना रख लेना अपने पास। क्या ये आप क्या कह रहे हैं? तलाक? नहीं जीजा जी, नहीं, प्लीज मेरी बात सुनिए, फोन मत रखिएगा। अरे आपको क्या हुआ? ऐसी भी क्या बात होगी? क्या आप रो रहे हैं? और क्या कह रहे थे जीजा जी? ऐसा लग रहा था कुछ अच्छी बात नहीं कह रहे, क्योंकि आप बहुत शौक में भी थे। कुछ हुआ है क्या? हमें बताइए। हाँ बेटा बोल। मेरी बेटी तो ठीक है ना, उसे तो नहीं कुछ हुआ? पापा जी, बात कुछ यूँ है कि जीजा जी मुझसे 10 लाख रुपए मांग रहे थे, वो भी सिर्फ 2 3 महीनों के लिए। लेकिन जब मेरे पास है तो मैं कहाँ से देता। मैंने इनकार कर दिया।
तो कहने लगे आइंदा के बाद अपनी बहन को भूल जाना, हमारा और तुम्हारा रिश्ता अब से खत्म हो गया है। अगर तूने कोशिश की अपनी बहन से बात करने की तो मैं इसे हमेशा के लिए तलाक दे दूंगा। क्या जीजा जी ने ऐसा बोला? हो, कुछ पैसों के लिए कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। कैसे पैसों के लिए एक बहन को उसके भाई से अलग कर दिया, एक बेटी को उसके मेके से अलग कर दिया? छी छी छी, कितनी बुरी बात है। जवाई बाबू ऐसा भी कर सकते हैं? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। मैंने तो सोचा था कि जवाई बाबू बहुत समझदार है, मैं तो हर जगह उनकी तारीफें करता था। अरे इतना समझदार इंसान इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकता है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि चंद पैसों के लिए जवाई बाबू एक बेटी से उसके माँ बाप उसके भाई कैसे अलग कर सकते हैं। ये तो बहुत घटिया हरकत की है जवाई बाबू ने। अब देखो जरा, त्योहार आने वाले हैं, छुट्टियां होती है, हर चीज आती है। अगर हमारी बेटी घर पर नहीं आएगी तो लोग कितनी बातें बनाएंगे। पापा जी, हम लोग जो भी कहें हम क्या ही कर सकते हैं, जब जवाई बाबू ने साफ साफ कह दिया है कि हम लोग उनसे नहीं मिल सकते, क्योंकि अगर दीदी से मिलने की कोशिश की तो उन्हें तलाक दे देंगे। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? तलाक तो न दिलवा सकते अपनी बेटी को। नहीं नहीं, वो जो मर्जी कहता रहे, अब हम अपनी बेटी को चंद पैसों के लिए छोड़ तो ना सकते। कैसे मिलने से रोक सकता है वो? उसे नहीं पता क्या इतना बड़ा पाप मिलता है? कैसे कह दिया मिल नहीं सकता? क्या सच में पापा जी एक बहन को उसके भाई से ना मिलने देना बहुत बड़ा गुनाह होता है? हाँ हाँ बेटा, बहुत गुनाह मिलता है। अरे ऊपर वाले से कभी माफ नहीं करेगा। एक बहन के लिए उसका भाई क्या होता है ये उसे क्या ही पता होगा। पर पापा जी अब हम क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि जवाई बाबू ने साफ साफ कह दिया है कि हम उनसे कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। वैसे एक बात है, अगर हमारे पास पैसे होते भी तो पैसा हमारा, अरे हर चीज तो हमारी है, हमारी मर्जी हम दें या ना दें। ऐसी भी कौन सी जबरदस्ती है? इंसान की क्या अपनी कोई मर्जी नहीं है? कैसे जबरदस्ती पैसे निकलवाने पे तुले थे वो तो। मैं तो कहती हूँ रिश्ता तोड़ते ना तोड़ने दीजिए। अब उनको 10 लाख कौन दे, और मांगते वक्त भी 1000 बार सोचना पड़ेगा कि मांगे ना मांगे, बुरा ना मान जाए, पता नहीं कब देंगे, और दे भी जाए ना भी दे। ऐसे कैसे बहू? अरे हमारे पास पैसे नहीं थे इसलिए नहीं दिए, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत है कि हमारी बेटी को हमारे घर नहीं भेजेगा। मैं भी देखता हूँ उसके अच्छे भी भेजेंगे। मुझे भी कॉल की थी अभी अभी, उन्होंने तो साफ साफ मना कर दिया। अब मैं अपनी बेटी के बिना कैसे रहूंगी? मुझे तो लगता है कुछ नहीं हो सकता। शांति, तो चिंता मत कर, अभी जवाई बाबू गुस्से में है। जैसे ही उनका गुस्सा शांत होगा ना, देखना खुद ही भेज देंगे। सुनिए जी, इतने दिन हो गए हैं मेरी बेटी से कल पर भी बात नहीं होती। और तो और आपको पता है कल क्या है? कल मेरे बेटे की बर्थडे है, और आपको पता है पूरा गांव आता है। अगर मेरी बेटी नहीं आएगी तो लोग तरह तरह के सवाल करेंगे, हम क्या जवाब देते फिरेंगे उनको? मम्मी जी, मैंने दीदी को कॉल की थी, लेकिन जीजा जी ने फोन ले लिया और साफ मना कर दिया कि दीदी नहीं आएगी। अब आप खुद ही सोचें हम क्या जवाब देते फिरेंगे? लोगों ने तो बातें करनी है ना कि पास तो घर है, कौन सा बहुत दूर है, कि अपने घर की बेटी क्यों नहीं आई। कुछ तो बात है, तरह तरह की बातें बनेगी। मुझे तो सोच सोच के ना खौफ आ रहा है। मुझे तो दीदी के लिए सोच सोच के ना बहुत अफसोस हो रहा है। वो तो बहुत परेशान हो गई होंगी, इतने दिनों से हम में से किसी की उनकी बात ही नहीं हो पाई। वो तो अपनी माँ के लिए, अपने बाप के लिए, अपने भाई के लिए तरस रही होंगी। ऐसे कैसे न्याय देगा वो उसको? मैं खुद जाता हूँ। मैंने अपनी बेटी की शादी की है, कोई बेचा वेचा नहीं है ना, वो बागी है कि वहां पर पड़ा रहने दो। जाके लेके आता हूँ मैं इसको। थोड़े बहुत पैसे क्या नहीं दिए, कैसे हमसे रिश्ता तोड़ के बैठ गए। ये कहाँ की इंसान है तू? भले ऐसा भी कोई करता है? इतना घटियापन! कोई भी कानून ऐसा नहीं कि जो हमसे हमारी बेटी को मिलने ना दे। मैं भी देखता हूँ कैसे रोकता है वो। पता नहीं, पर जिया जी ना अपनी बात के बहुत पक्के हैं। मुझे नहीं लगता वो हमें मिलने देंगे दीदी से। आपको पता है दीदी ने एक मर्तबा बताया था कि जिया जी जो भी ठान लेना करके रहते हैं, फिर किसी की नहीं सुनते। वैसे भी मैंने सुना है कि शादी के बाद ना बेटी के ऊपर उसके ससुराल वालों का अधिकार होता है। अब हमने शादी कर दी है, जैसे मर्जी से रखे दीदी को, हम क्या ही कह सकते हैं। बहू, ये तो कैसी बातें कर रही है? अरे अगर हम तेरे साथ ये सब कुछ करें तुझे अच्छा लगेगा? तेरी ननद है वो, तो उसकी साइड लेना। हाँ, अच्छा सोचने की बजाय कैसी होनलाक बातें कर रही है ये। सॉरी पापा जी, मैं तो बस आपको सच बता रही थी। मेरा मकसद आपको हर्ट करना नहीं था, मैं तो समझा ही रही थी। कोई जरूरत नहीं हमें समझाने की। मैं अभी जाता हूँ और देखता हूँ कैसे नहीं बेचता मेरी बेटी को। हाँ, मैं भी साथ चलती हूँ। अगर कोई ऊंच नीच होगी तो कम से कम मैं अपनी बेटी को और दामाद को समझा तो सकती हूँ ना। मम्मी जी, मैं भी चाहूंगी, दीदी से मिले हुए अरसा हो गया है। वैसे भी
ऐसे ऐसे कैसे जो है बाबू कर सकते हैं? हमारी बेटी को हमसे मिलने नहीं दे रहे, वो भी चंद पैसों की खातिर। इसलिए मुझे भी साथ ले जाइए। अरे क्यों नहीं बेटा, तू भी हमारे साथ चलना। तू इस घर की बहू है, तेरा तो सबसे पहले अधिकार है, तो हमारे साथ जाना। वैसे भी मुझे पता है तो अपनी नंद से कितना प्यार करती है। अगर तू साथ ना लगी तो तेरा दिमाग वहीं लगा रहेगा। मम्मी जी, मैं तो कहती इन्हें भी ले चलते हैं। सब जाएंगे ना तो दामाद जी को पता होगा कि पूरी फैमिली का साथ है, अकेला नहीं छोड़ा हम लोगों ने इन्हें। ठीक है, सब साथ चलते हैं। शाम को रेडी रहना। अरे आप लोग आइए, बैठिए। अरे बहन जी, अभी बैठने का टाइम नहीं है। वो तो हम आपको न्योता देने आए हैं कि हमारे घर में ना कल सालगिरह है, आप सब ने लाजमी आना है, और मैं अपनी बेटी को भी ले जाता हूँ। आप लोग क्यों आए हैं? जब मैंने कह दिया आप लोग सब हमारा कोई ताल्लुक नहीं, तो क्या लेने आए हैं यहाँ पर? जाइए। दामाद जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? भला किसी के कह देने से कौन सी रिश्तेदारी खत्म हो जाएगी? ऐसे कैसे रिश्ते खत्म हो सकते हैं? अरे भाई साहब, और बेटा तू ये क्या बातें कर रहा है? क्या चल रहा है तुम दोनों के दिमागों में? मुझे भी तो पता चले, कोई बात हुई है क्या? बात यह है कि दामाद जी ने कुछ दिन पहले कॉल की थी पैसे मांगने के लिए। इन्होंने 10 लाख रुपए मांगे थे, लेकिन आपको तो पता है हमने कुछ दिन पहले गाड़ी ली थी, सारी सेविंग उसमें लगा दी। जब पैसे हैं तो कहाँ से देते? हाँ तो कोई बात नहीं ना, इसमें कौन सा गलत हो गया? जब पैसे होते तो आप मुझे पता जरूर देते। वही तो बहन जी, लेकिन दामाद जी की बात इतनी बुरी लगी कि हमने इनकार क्या किया। इन्होंने साफ साफ कह दिया कि आइंदा के बाद हमारी बेटी का और हमारा कोई रिश्ता नहीं होगा, वो यहाँ कभी नहीं आएगी। सारे रिश्ते तोड़ दिए। ऐसे कैसे रिश्ते टूट सकते हैं? हमारी बेटी तो हमारी जान का टुकड़ा है। बेटा, ये दामाद जी क्या कह रहे हैं? सच कह रहे हैं क्या? हाँ माँ, सच कह रहे हैं। तो नालायक, कि तुझे हमने ऐसे संस्कार दिए हैं। पहले तो बात, तुझे इतने पैसे की जरूरत क्यों पड़ेगी? अगर आ भी पड़ी है तो अगर उन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया तो इसका मतलब तो एक बेटे से उसका मेका छीन लेगा, एक भाई छीन लेगा। तुझे जरा शर्म नहीं ऐसी घटिया हरकत करते हुए? दामाद जी, अगर आपने ऐसा किया ना तो आपको बहुत पाप लगेगा। नेहा हमारी इकलौती बेटी है, आप ऐसे कैसे उससे हमारे रिश्ता छुड़वा सकते हैं? अब आप ही बहन जी समझाइए, हमारी नेहा को हमारे साथ भेज दें। लोग क्या क्या बातें करेंगे? हमारे घर में इतना बड़ा इवेंट है। मुझे कुछ नहीं पता, जो मैंने कह दिया सो कह दिया। अरे एक मिनट में मना कर दिया ना, सुनाई नहीं देता क्या? मैं भी देखता हूँ तू मेरी बेटी को मेरे साथ जाने से कैसे रोकता है। जा बेटा, जाकर अपनी पैकिंग कर, मैं तुझे साथ लेकर जाऊंगा। अगर मुझे पहले पता था ना कि तेरी असलियत ये है तो मैं कभी भी तुम्हारे साथ अपनी बेटी की शादी ना करता। इतनी नीच और घटिया हरकत। अच्छा, इसका मतलब पापा जी, अगर मामा जी को पहले पता था कि आप इतने नीच और घटिया इंसान हैं तो शायद मम्मी जी की शादी आपसे होती ही ना। क्या मतलब? कहना क्या चाहते हो तुम? मतलब साफ साफ बताता हूँ पापा जी, ये सब चीजें मैंने आपसे तो सीखी है, भला मुझे और कौन सिखाएगा? क्या 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 मतलब? मैंने ऐसी कौन सी हरकत कर दी और तूने कब मुझसे ये चीजें सीख ली? मैंने तो कभी ऐसी हरकत की ही नहीं कुछ। पापा जी मुझसे पूछिए, मैं बताती हूँ कि आपने क्या हरकत की थी। बहू, तू भी इसका साथ दे रही है? पापा जी, शायद आपको याद होगा कि 20 साल पहले आपने मम्मी जी का मेका कैसे छुड़वाया था। उसको उससे भाई से मिलने नहीं दिया, और वजह भी याद होगी कि क्या वजह थी। हाँ, मुझे याद है, उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए थे, बस इसीलिए मैंने ये सब किया। तो मैंने भी वही सब किया ना, आपने भी तो मुझे पैसे नहीं दिए, तो मैंने भी वही सब किया। आपने कभी सोचा है कि मम्मी जी के दिल पर क्या गुजरी होगी? पिछले 20 सालों से आपने मम्मी जी को उनके भाई से मिलने नहीं दिया, और जब उनका आखिरी वक्त चल रहा है तब भी आप जाने से मना कर रहे हैं। ऐसी भी कौन से करें? मुझे तो आप बहुत ज्ञान दे रहे हैं कि एक मेके से, एक भाई से एक बेटी को नहीं चलवाना चाहिए, और खुद आपने जो किया आप वो बोल गए। हाँ बेटा, मुझे पता है मैंने बिल्कुल सही नहीं किया, गलत किया था। तो पापा जी अपनी गलती को सुधारिए ना, मम्मी जी को उनके भाई से मिलने दीजिए। अगर आप ये सब नहीं करेंगे तो आपको कभी ऊपर वाला भी माफ नहीं करेगा। आप इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकते हैं? बेटा, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। मैं शायद से कभी समझ ही ना पाता, लेकिन आज जब ये बात मेरी बेटी पर आई तो ऐसा लगा जैसे मेरे सीने पर किसी ने खंजर चला दिया हो। मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, मुझे एहसास हो गया मैंने बहुत बड़ी गलती की। पर बेटा मुझे माफ कर दो, और मेरी बेटी के साथ ऐसा कुछ मत करना। मुझसे माफी मत मांगिए, आप माफी मांगिए मम्मी जी से, जिन्हें आपने इतने साल अपने भाई से मिलने नहीं दिया। मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी जो मैंने तुझे तेरे भाई से अलग किया। पर मैं अपनी गलती को अब सुधारूंगा। तो यहाँ से जाने के बाद पैकिंग कर ले, हम तेरे भाई के पास जाएंगे, बल्कि मैं भी जाऊंगा साथ। हम दोनों जाएंगे, और जितने दिन तू कहेगी ना उतने दिन रुकेंगे, और मैं जाकर उनसे माफी भी मांग लूंगा। तू जे कहेगी ना मैं करूंगा। मुझे माफ कर दे। और दामाद जी,
आप वो गलती मत करें जो मैंने की। और आपको पैसे चाहिए ना 10 लाख रुपए, मैं देने को तैयार हूँ। मैं अपनी गाड़ी ही बेच दूंगा, लेकिन आपको पैसे दे दूंगा। बस बस मेरी बेटी को मुझसे लैदा मत करें, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। वो हमारे घर की इज्जत है, खुशी है। ए पापा जी, आप चिंता ही मत करें, मुझे तो कोई पैसे चाहिए ही नहीं। ये तो हम सबका प्लान था जो हमने मम्मी जी के लिए उनके मेके बेचने के लिए लगाया था। हाँ पापा, हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, सब कुछ तो है। हम बस आपको ये एहसास देना चाहते थे कि जब एक बेटी से, एक बहन से उसका भाई या बाप छीना जाता है तो क्या बीतती है उन दोनों पर ही। सारा आइडिया भाभी का था, हमें माफ कर दीजिए। हम आपका दिल नहीं दुखाना चाहते थे, लेकिन अगर हम ऐसा ना करते तो शायद आप ये कभी सीख ना पाते कि आपने मम्मी जी के साथ क्या कुछ किया है। जी पापा, इस आइडिया में हम सब लोग इन्वॉल्व थे, प्लीज इसलिए डांटेगा मत। नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन जो भी आइडिया था कम से कम मुझे एहसास तो हो गया, वरना मुझे कितना बड़ा पाप लगता। दोस्तों, आप लोगों को हमारी छोटी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो जल्द से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।